तो हम सभी देखते हैं कि उन सभी के सामने इज़ानागी आ चुका होता है और उसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी राइजो कहता है, तो आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, मुझे मालूम था कि ये यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी आ जाएगा, इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। सभी लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ इज़ानागी के ऊपर होती है और तभी आकागिनु भी कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार बड़े भाई आप यहाँ पर आ ही गए और अब इन सैयंस को बता दीजिए कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि इज़ानागी सीधा आकागिनु के सामने पहुंचते हुए इज़ानागी कहता है, आकागिनु, मैं तुम्हें काफी लंबे समय से देख रहा हूं, तुम आजकल काफी ज्यादा डरने लगे हो। ये कहने के बाद इज़ानागी आकागिनु को एक जोरों का पंच करता है, जिससे आकागिनु काफी दूर जाकर गिर जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी इज़ानागी कहता है, तुम मेरे भाई हो, क्या इस बात को तुम भूल चुके हो? तुम ओमनिवर्स के रूलर के बेटे हो और तुम इतने ज्यादा डरपोक हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आइंदा अगर तुमने डरने की कोशिश करी या फिर किसी भी लड़ाई से पीछे हटने की, तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनकर आकागिनु घबराते हुए कहता है, ठीक है, मुझे माफ करना बड़े भाई, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, क्या बात है, तुम सभी सैयंस आपस में ही लड़कर मरना चाहते हो, तो आखिरकार तुम मेरा सामना कैसे कर पाओगे जब तुम आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मारना चाहते हो। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, इज़ानागी, आखिर भला तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और शायद ज़ेनोसामा के गायब होने के पीछे का कारण भी तुम ही हो। जिसके ऊपर इज़ानागी एकदम शांत रहता है और तभी यामोशी कहता है, ज़ेनोसामा कहाँ पर है, हमें बताओ। और तभी इज़ानागी कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है यामोशी, तुम्हें बहुत ही जल्दी मालूम चल जाएगा। और मुझे बताओ, तुम सभी सैयंस के अलावा फादर ऑफ सैयन कहां पर है? मुझे वो यहां पर नजर नहीं आता, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया। जिसके ऊपर राइजो कहता है, अपनी जबान संभाल कर बात करो, समझे? तुम लॉर्ड अकुमो के बारे में इस तरीके से नहीं बोल सकते। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी हंसते हुए कहता है, वाकई में तुम जैसा पेद्दी सैयन मुझे बताएगा कि आखिर मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। ये कहने के बाद इज़ानागी अपनी पावर को बढ़ाता है। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान होता है और तभी वो राइजो की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में यामोशी आ जाता है। यामोशी का वो हमला बहुत ही जोरों से लगता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिर जाता है। जिसके ऊपर राइजो कहता है, नहीं यामोशी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर यामोशी दोबारा खड़ा होता है और वो कहता है, इस समय पर कोई भी बेवकूफी मत करो, समझे राइजो? तुम इसकी ताकत के बारे में नहीं जानते। जब तक अकुमो यहाँ पर नहीं आ जाता, तुम में से कोई भी इससे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। जो सुनकर तभी इज़ानागी कहता है, चलो भी यामोशी, तुम ये सारी बातें बोलकर इन सभी का हौसला तोड़ दोगे,
और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम सभी साइयंस के खात्मे के लिए ही आया हूँ, और अगर तुम लोग ही मुझसे नहीं लड़ोगे तो आखिर मैं ये सब भला कैसे कर पाऊंगा। तो चलो बताओ मुझे कि आखिर तुम में से कौन पहले मेरा सामना करने वाला है, या तुम सभी एक साथ मेरा सामना करोगे। और थोड़ा जल्दी करो, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम सभी को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि इज़ानागी की इस बात को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, और तभी राइज़ो कहता है, सभी लोग उसकी ताकत को अनजान मत करना। वो भले ही इस समय पर दिख नहीं रहा है, लेकिन ताकतवर है, समझे। उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। जिसके ऊपर हारुका कहता है, यामुशी, हमें क्या करना चाहिए? इज़ानागी यहाँ पर आ चुका है, लॉर्ड अकुमो भी यहाँ पर नहीं है। जिसके ऊपर यामुशी कुछ नहीं कहता, और तभी इज़ानागी कहता है, लगता है कि तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं करना चाहता। तो चलो मैं तुम सभी को एक बार में ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी यामुशी आगे बढ़ता है और वो कहता है, इतनी जल्दी भी नहीं इज़ानागी, तुम ये सभी करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लड़ना है तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो देखकर राइज़ो कहता है, यामुशी, तुम ये भला क्या कर रहे हो? अगर इस समय पर किसी को उसे लड़ना चाहिए तो वो मैं हूँ। लेकिन यामुशी उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता, और तभी इज़ानागी कहता है, सोच लो, क्या तुम मेरा सामना करना चाहते हो? क्योंकि इन सभी में सबसे ताकतवर तुम ही हो, साइयन गॉड। और अगर मैं तुम्हें पहले ही हरा देता हूँ तो इन बेचारों की तो हिम्मत ही टूट जाएगी। जिसके ऊपर यामुशी अपनी पावर को बढ़ा रहा होता ही है, लेकिन तभी उकाई अचानक से यामुशी के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसे यामुशी देख नहीं पाता, और यामुशी कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी उकाई कहता है, तुम्हारा सामना मैं करूंगा, समझे। उकाई की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं, और तभी काजुकी भी आगे आता है और वो कहता है, यामुशी, तुम्हारा इन सभी गॉड से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इन गॉड्स को कोई खत्म करेगा तो वो हम लोग हैं। हारून और आरिमा भी कुछ समय पर यहाँ पर आते ही होंगे, जब तक इसे हम संभालते हैं। काजुकी और साथ ही में उकाई अपनी पावर को बढ़ाते हैं, और तभी इज़ानागी कहता है, क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई, तो आ जाओ। और तभी उकाई अपनी पावर को बढ़ाते हुए इज़ानागी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन इज़ानागी वहीं पर खड़ा होता है। और तभी काजुकी भी इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरदार वार करता है। उन दोनों के ही हमले इज़ानागी से सीधा जा टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि इज़ानागी वहीं पर खड़ा होता है और वो कहता है, चलो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। तुम ये छोटे मोटे हमले करके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और तभी उकाई अपनी पावर को बढ़ाते हुए इज़ानागी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इज़ानागी उसके वार से बचता हुआ उसके ऊपर अपना एक जोरों का पंच हिट करता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि उकाई काफी सारे प्लेनेटों को चीरता हुआ काफी दूर जा गिरता है। और काजुकी भी इज़ानागी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इज़ानागी उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और वो कहता है, देखने से तो तुम ताकतवर नजर आते हो,
लेकिन अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये कहने के बाद इज़ानागी काजुकी के ऊपर भी अपना एक जोरों का पंच करता है, जिससे काजुकी नहीं बच पाता। वो कुछ कदम पीछे हट जाता है और तभी हारुका कहता है, कुछ समय पहले इसने कहा था कि एक हेरोइक सैयन है। क्या वाकई में मुझे इसके अंदर हेरोइक सैयन वाली खूबी नजर नहीं आती? जो सुनकर राइजो कहता है, ये भले ही एक हेरोइक सैयन होगा, लेकिन हेरोइक पावर हेरोइक सैयन तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो एक लेजेंडरी सैयन हो। तभी वो हेरोइक पावर को अच्छी तरीके से मास्टर करके उसकी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई और सैयन हेरोइक पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो काफ़ी घातक साबित हो सकती है। हेरोइक पावर भले इसके पास होगी, लेकिन इससे उसका सही तरीके से इस्तेमाल शायद नहीं करना आता। और तभी काजुकी अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी हेरोइक पावर का इस्तेमाल करता है और तभी वो इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरों का हिट करता है, जिसे इज़ानागी ब्लॉक करता है और इज़ानागी सिर्फ कुछ कदम पीछे हटता है। और तभी वो कहता है, क्या बात है, हेरोइक पावर, काफी लंबे अरसे के बाद मेरा सामना एक हेरोइक सैयन से हो रहा है, लेकिन क्या तुम एक लेजेंडरी सैयन हो? जो सुनकर काजुकी कहता है, नहीं, मैं एक लेजेंडरी सैयन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस ताकत का इस्तेमाल करना जानता हूं। ये कहने के बाद उकाई भी खड़ा हो जाता है और उकाई और काजुकी एक साथ मिलकर अपना वार करते हैं इज़ानागी के ऊपर। लेकिन इज़ानागी उन दोनों के हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी दाइमा कहता है, ये लोग काफी बेवकूफ है, इन्हें नहीं मालूम कि ये किसका सामना कर रहे हैं, हेरोइक सैयन या फिर कोई भी लेजेंडरी सैयन। वो डिवाइन कोर की ताकत का सामना नहीं कर सकते। जिसके ऊपर आकागिनो भी कहता है, तुमने एकदम सही कहा, ये लोग काफी बेवकूफ है, इन्हें डिवाइन ऊर्जा का पता भी नहीं। बड़े भाई इनके साथ क्या क्या करने वाले हैं, ये लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और तभी इज़ानागी उन दोनों के हमले को बचते हुए उन दोनों के ऊपर अपना वार करता है, जिससे उकाई काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन काजुकी अपने आप को जैसे तैसे करके संभालता है और तभी काजुकी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और काजुकी कहता है, तुम सभी गॉड्स जो सैयन प्रजाति का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, उनको हम सैयन से खत्म करेंगे। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, मैंने तुम्हें बांध कर नहीं रखा, आ जाओ और कोशिश करके देख लो कि तुम पिद्दी सैयन्स लॉर्ड इज़ानागी के सामने क्या कर सकते हो। तुम में से कोई भी मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है सिवाय एक को छोड़कर, लेकिन आज ये पूरा ब्रह्मांड मेरी ताकत से दोबारा वाकिफ होगा और मैं तुम सभी सैयन्स का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और इस सृष्टि का एक नया निर्माण करूंगा और इन सभी की शुरुआत मैं तुम सभी सैयन्स का नामो निशान मिटाने से करूंगा।